नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में। जी हाँ, रेजिग्नेशन वही जब भी कोई पर्सन कंपनी से जॉब छोड़ता है, क्विट करता है, रिजाइन करता है, उसी को रेजिग्नेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है पूरे विश्व भर के अंदर, जिसका नाम दिया जा रहा है द ग्रेट रेजिग्नेशन। आप देखिए, अमेरिका में 4 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जॉब को क्विट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग जॉब को पाना चाहते हैं, वो जॉब को छोड़ रहे हैं। या आप देख सकते हो द ग्रेट रेजिग्नेशन फॉर मेनी इन द वेस्ट, क्विटिंग देयर जॉब इज द थिंग टू डू। तो इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्या ये आर्टिकल है, क्या ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखोगे तो विश्व भर में जो बिजनेसेस हैं वो वापस से अब डेवलप होने लगे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैंडेमिक घटता जा रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी अब उसमें गिरावट आ रही है। लेकिन अब जो कॉन्फिडेंस है बिजनेसेस हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल का जैसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक नया फिनोमिना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों में हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर में जो लोग हैं वो अपने जॉब को छोड़ रहे हैं। एंटी वर्क इस तरह का फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं। आप देखिए, अगस्त के महीने में, सिर्फ अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, यूएस के अंदर जो वहां की ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है उनके द्वारा आंकड़ा दिया गया है कि 4.3 मिलियन मतलब 43 लाख लोगों ने अपनी जो नौकरी है उसको छोड़ा है। जुलाई के महीने में यह आंकड़ा करीब 2,82,000 मतलब 2,42,000 का था। और उसके मुकाबले आप देखिए, अचानक से बहुत से लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया है। अब आप इसको कंपेयर करो जस्ट एक साल पहले ग्रेट डिप्रेशन के बाद इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला था पूरे विश्व भर में। ग्रेट डिप्रेशन 1930s की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई थी। तो उस तरह का एक साल पहले फिनोमेना देखने के बाद अचानक से यहां पर जो क्विट रेट है, मतलब कि जो नौकरी छोड़ने का दर है, वो बढ़ गया है। 2.9% के दर से लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी की वजह से जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर चीज को बोला गया है ग्रेट रेजिग्नेशन। आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा। यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको एक वॉशिंगटन पोस्ट का जो रिपोर्ट आया था उसमें यह बताया गया, अगर आप इस साल के अप्रैल महीने से काउंट करोगे अगस्त महीने तक, तो टोटल करीब 20 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी है। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो नौकरी लोग छोड़ रहे हैं वो रिटेल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, वहां से लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि लोगों को यह दिख रहा है कि शायद उनके पास और ऑप्शंस है और बेटर अपॉर्चुनिटीज है। आप अमेरिका के बाहर भी देखोगे, जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो विकसित देश माने जाते हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं इसके अंदर, तो वहां पर भी आप देखिए जो लेबर मार्केट है वहां से 14 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। कई सारे सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, वहां पर ऐसा देखा गया है कि जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, मतलब जिनके पास शक्ति है, जिनके पास क्षमता है अच्छा काम करने की, बड़े काम करने की, वहां पर गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि बाजार में बिजनेसेस चाहते हैं कि उन लोगों को ढूंढा जाए कि किसके पास ये स्किल है, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है दोस्तों सोशल सेफ्टी नेट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सेफ्टी नेट है क्या। देखो, पेंडेमिक के दौरान यहां पर अगर आपने देखा होगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों की नौकरी जा रही थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, लेकिन अब यहां पर लोग काफी कॉन्फिडेंस है, जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि लीविंग देयर जॉब्स ड्यू टू इंप्रूव्ड सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब हो क्या रहा है कि अगर कोई पर्सन अपना जॉब छोड़ रहा है तो उसको पता है कि सरकार उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए रेडी है। क्योंकि हुआ क्या था, पेंडेमिक के दौरान यहां पर सरकारों ने, बहुत सारे देशों ने जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है उसको स्टार्ट कर दिया था, वो अभी भी जारी है। मतलब अगर आपकी नौकरी चली गई है पेंडेमिक के दौरान तो यहां पर सरकार आपको कुछ ना कुछ पैसा देती रहेगी, अकाउंट में आपके पैसे आते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमें अभी जो हम नौकरी कर रहे हैं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तब तक सरकार तो उनको बेनिफिट देती रहेगी। तो ये जो सेफ्टी नेट यहां पर दिया गया है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। फोर्ब्स के मैगजीन में यहां पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि एक और फिनोमिना है, वो है डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड। क्योंकि यहां पर अचानक से बिजनेसेस काम करने लग गए हैं तो नौकरियों की डिमांड बढ़ी है। बिजनेसेस चाहते हैं कि लोगों को हायर किया जाए। इसकी वजह से क्या है कि डिमांड बढ़ गई है नौकरी लेने की,
नौकरी देने की, और जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं उसकी सप्लाई यहां पर कम है। तो जाहिर सी बात है ना कि यहां पर क्या होगा कि लोग जो है वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे, यहां पर लोगों को और ज्यादा इनकम चाहिए होगी। और कई सारे रिपोर्ट्स में तो ये भी आया है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बचा कर रखना चाहती हैं। उनको डर है कि कहीं वो एम्प्लॉयज वो भी क्विट ना कर दें, और इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हायर सैलरीज देना प्रोवाइड कर दिया है, फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा और काम करोगे हम और एक्स्ट्रा आपको स्टाइपेंड देंगे। तो बेसिकली बिजनेसेस अब ये करने लग गई हैं, जो कि यूरोप और यूएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने वहां के बारे में देख लिया, वेस्टर्न कंट्रीज। क्वेश्चन आता है कि क्या भारत भी इससे अफेक्टेड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का मार्केट अगर आप देखोगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल बेनिफिट वगैरह इस तरह की चीजें, ये कंप्लीटली डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। क्योंकि यहां पर आपको ये फिनोमेना नहीं दिख रहा है कि लोग अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट अभी तो आपने देखा होगा ट्विटर पर हम कैंपेन चलाते रहते हैं, कितनी सारी चीजें होती रहती हैं कि यहां पर नौकरी दी जाए। तो जो केस है भारत की तरफ वो कंप्लीटली डिफरेंट है, आपको ये समझना है। और साथ ही साथ यहां पर जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की, तो कोई इतनी बड़ी मात्रा नहीं है कि लोग अपनी जॉब को छोड़ देंगे। और इसका एक और कारण है भारत के अंदर कि भारत में जो नौकरियां गई थी, जो पैंडेमिक के दौरान इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, क्या वो नौकरियां वापस आ गई हैं? ये अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि मतलब ये क्लियर नहीं है कि क्या अभी भी वो मिला है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है कि लोग रिमोट से वर्क करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, वो जैसे चाहे वर्क कर सकते हैं। कई सारे कंपनीज ने बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रखा था कि वो अपने ऑफिसेस को बड़े शहरों से छोटे शहर हो गए टियर 2 टियर 3 टाउन्स में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर रेंटल और ये बाकी चीजें काफी सस्ती हो जाती हैं। तो अब वो रियलिटी बनता जा रहा है, अब कंपनीज वहां पर शिफ्ट करी हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि इससे एक बेनिफिट ये हुआ है, जो पहले माइग्रेशन होता था ना, छोटे छोटे शहरों से लोग यहां पर बड़े शहर में आया करते थे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इधर जो जाया करते थे ना, उसमें अब आपको रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनीज खुद उन छोटे शहरों में जा रही हैं, अपने ऑफिसेस को खोल रही हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड आपको भारत के पर्सपेक्टिव से। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो ग्रेट रेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि वर्कर्स टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड बट हु नॉर्मली फाइंड जॉब्स क्विकली, इस केस को आप क्या कहोगे? किस तरह का अनएम्प्लॉयड कहोगे आप? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।